न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। पटना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग बुझाने आए पुलिस पर हमला, थानाध्यक्ष सहित 6 जवान जख्मी। डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर पटना में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन। मानसून से सत्र से पहले हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। बिहार से कई नए चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में शामिल। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन आज से शुरू। 7,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। बिहार में नीतीश सरकार ने पंचायत सचिवों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सौंपने से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार में इस बार मानसून हुआ कमजोर। जुलाई में भी सामान्य से कम बारिश की संभावना। कृषि पर पड़ सकता है बुरा असर। अररिया में अंजीर की खेती पर हजारों रुपए की सब्सिडी। नीतीश सरकार योजना से किसानों को मिल रहा फायदा। जदयू को 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने किया दावा। बिहार की ग्राम पंचायतों में 25 अरब की लागत से गांव में बनेगा मिनी सचिवालय। पंचायत भवन से मिलेंगी कई सुविधाएं। बिहार कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क की बंपर भर्ती। 13 बैंकों में मिलेगा मौका। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई। नालंदा में पुलिस को चकमा देने के लिए दरवाजे में बनाया खुफिया खांचा। बरामद हुए जिंदा कारतूस। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से NH-27 को जोड़ेगा नया हाईवे। नई सड़कों के निर्माण से बदलेगी गोपालगंज की तस्वीर। तेजस्वी यादव के दिव्यांग महासम्मेलन में उमड़ी हजारों की भीड़। दिव्यांगों से तेजस्वी ने किए कई वादे। पटना में 21 साल बाद पटना विस्कोमान में हुआ सत्ता परिवर्तन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका। विशाल सिंह को अध्यक्ष और महेश राय को वाइस चेयरमैन का मिला पदभार। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के प्रशांत किशोर। कहा वोट बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव में तैनात किए गए कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर। प्रशासन ने जारी किया आदेश। चिराग में अनुभव की कमी। सवाल उठाने वाले मांझी को मिला चिराग पासवान का मुंहतोड़ जवाब। सच में सीएम पद से इस्तीफा देने का अनुभव नहीं। मुजफ्फरपुर लंगर सिंह कॉलेज में भव्य तौर पर मनाया जाएगा 126वां स्थापना दिवस। समारोह 3 से 5 जुलाई तक चलेगा आयोजन। श्री सीमेंट को बिहार में मिला भामाशाह सम्मान। औरंगाबाद के यूनिट हेड ने ग्रहण किया पुरस्कार। सुपौल के स्कूल में मिड डे मील में सड़ा हुआ चावल मिलने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने लिया औचक संज्ञान। रोहतास में बीच सड़क पर यूपी से बिहार आए डॉक्टर की सीएनजी कार में लगी आग। गाड़ी से कूद कर बचाई जान। बिहार रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के कई शहरों में चलेगी 50 नई नमो भारत एसी ट्रेन। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में स्टेनो एएसआई के 305 पदों पर चल रही बहाली का अंतिम परिणाम किया जारी। 305 रिक्त पदों के विरुद्ध मात्र 54 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। बिहार के मत्स्य पालकों को माइनर कार्प और कैटफिश बनाएंगे मालामाल। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। समस्तीपुर में बनेगा भारत का पहला और विश्व का 5वां इंटरनेशनल गन्ना रिसर्च सेंटर। आमस दरभंगा एक्सप्रेस और राम जानकी मार्ग के निर्माण में सुस्ती दिखाने पर एजेंसियों पर लिया जाएगा एक्शन। भागलपुर में शिक्षिका ने कैंसरग्रस्त बेटी की खातिर मांगा नजदीकी स्कूल। विभाग ने भेजा ऐसे स्कूल जहां बस ट्रेन भी नहीं चलती। बिहार के डीजीपी का बड़ा बयान। लाल यादव की सुरक्षा सुनिश्चित। अपराधियों की गिरफ्तारी जारी। बिहार के हर गांव में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। दवाई के लिए अब नहीं जाना होगा शहर। आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा असर। इसी के साथ बिहार के हफ्ते की प्रमुख खबरें होती हैं समाप्त। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।